झारखंड में चुनावी सरगर्मी लगभग खत्म होने के कगार में है। अब बस सभी को कल यानी 23 तारीख का इंतजार है। मगर उससे पहले कई एग्जिट पोलों के माध्यम से झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई जा रही है, मगर यह वास्तविक तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। हम बात कर रहे हैं कुल्हान प्रमंडल की। यह वही कुल्हान प्रमंडल है जहां भाजपा ने 2019 के चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। मगर इस बार भाजपा को खाता तो खुलता नजर जरूर आ रहा है, मगर यह कुल्हान भाजपा को जीत के शिखर तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसमें पेच फंसती नजर जरूर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुल्हान के कई सीटों पर बीजेपी की नैया डोलती नजर आ रही है। तो चलिए चलते हैं कुल्हान प्रमंडल की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सीटों पर हार और जीत सकती है भाजपा। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। कुल्हान के 14 सीटों में से भाजपा अकेले 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इन सभी 10 सीटों पर पार्टी ने नए नए उम्मीदवार उतारे हैं। यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले नेताओं पर पार्टी ने इस बार दांव नहीं लगाया और इस बार इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो दूसरे दलों से आए नेता और बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं। बाकी बचे 4 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल आजसू ने 3 और जेडीयू ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुल्हान के 14 सीटों में कौन कौन सी सीट हार सकती है भाजपा और कितनी सीटों पर जीत रही है बीजेपी। सबसे पहला सीट है घाटशिला विधानसभा सीट, जिस सीट से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम की टिकट पर रामदास सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने पूरी उम्मीद के साथ बाबूलाल सोरेन को घाटशिला के मैदान में उतारा था, मगर जैसे ही घाटशिला का रुझान आना शुरू हुआ, भाजपा का यह सपना टूटता नजर आने लगा और इस सीट पर एक बार फिर से जेएमएम को बढ़त मिलती नजर आने लगी। दूसरा सीट है सरायकेला विधानसभा सीट, जिस सीट से चंपई सोरेन बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो वहीं झामुमो की टिकट पर गणेश महली उसी सरायकेला के मैदान में थे। जब वहां की जनता का रुझान आना शुरू हुआ तो गणेश महली को बढ़त मिलती नजर आने लगी। इससे तो यही लगता है कि जिसके सहारे भाजपा पूरे कुल्हान को भेदना चाहती थी वह अब अपनी सीट भी जीत पाएंगे या नहीं, इस पर शंका जरूर उत्पन्न हो गई है। तीसरा सीट है पोटका विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी की टिकट पर अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही थी और झामुमो के टिकट पर संजीव सरदार। इस सीट पर भी वहां के रुझानों के आने के बाद पता चला कि झामुमो के संजीव सरदार इस बार फिर से बाजी मार जाएंगे और इस सीट पर बीजेपी का जादू फिर से नहीं चलेगा। चौथा सीट है जुगसलाई विधानसभा सीट, जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल आजसू की है, जिसके टिकट पर रामचंद्र शहीद चुनाव लड़ रहे हैं और झामुमो की टिकट पर 2019 में चुनाव जीतने वाले मंगल कालिंदी मैदान में है। और वहां के जब रुझान निकल करके सामने आए तो मंगल कालिंदी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी इस सीट पर भी एनडीए का खाता खुल पाना मुश्किल लग रहा है। पांचवा सीट है खरसावा विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी की टिकट पर सोनराम बोदरा मैदान में थे, तो वहीं झामुमो की टिकट पर फिर से दशरथ कागराई को ही मैदान में उतारा गया। इस सीट पर बीजेपी और झामुमो दोनों का मुकाबला कांटे का है। इस सीट पर कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है, इसका आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की रुझानों का आकलन करने के बाद पता चलता है कि बीजेपी और झामुमो दोनों का 50-50% का चांस बना हुआ है। यानी इस सीट पर भाजपा अपना खाता खोल सकती है। छठा सीट है चाईबासा विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी की टिकट पर गीता बालमुचु चुनाव लड़ रही थी और झामुमो की टिकट पर दीपक बिरुआ। मगर यहाँ के रुझानों से तो पता चलता है कि इस बार फिर से झामुमो चाईबासा में अपना झंडा बुलंद करने वाली है और बीजेपी बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। सातवां सीट है मझगांव विधानसभा सीट। इस सीट पर भाजपा के टिकट पर बड़कुंवर गंगराई मैदान में थे, तो वहीं झामुमो की टिकट पर नीरल पूर्ति फिर से जीत की फतह हासिल करने के लिए उसी मझगांव के मैदान में उतरे थे। मगर वहां भी जनता के रुझान आने के बाद भाजपा का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है और हो सकता है कि इस बार फिर से झामुमो का झंडा मझगांव में लहराए। इसके बाद जो 8वां सीट है वह है जगन्नाथपुर विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी की टिकट पर गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस की टिकट पर सोनराम सिंह को। इस सीट पर जो मुकाबला है वह कांटे का है, यानी दोनों की जीत और हार का अनुमान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि इस सीट पर दोनों के जीतने और हारने के चांसेस 50-50 का बना हुआ है। मगर इस सीट पर इस बार भाजपा का खाता खुलता नजर जरूर आ रहा है। इसके बाद जो 9वां विधानसभा सीट है वह है मनोहरपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल आजसू चुनावी मैदान में थे,
जिसके टिकट पर दिनेश चंद्र बोपाई चुनाव लड़ रहे थे और झामुमो के टिकट पर जगत मांझी। इस सीट पर जनता का रुझान आने के बाद बीजेपी हारती भी नजर आ रही है और फिर से इस बार जेएमएम का झंडा मनोहरपुर में बुलंद होता नजर जरूर आ रहा है। इसके बाद जो 10वां विधानसभा सीट है वह है चक्रधरपुर विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी की टिकट पर शशि भूषण सामंत मैदान में थे, तो वहीं जेएमएम के टिकट पर सुखराम उरांव। यहां के रुझान के आकलन के बाद यही पता चलता है कि यहां भी मुकाबला टक्कर का है, मगर लीड मिलती झामुमो के सुखराम उरांव को नजर आ रही है। मगर यह आंकड़ा बीजेपी के और भी पलट सकता है। इसके बाद जो 11वां सीट है वह है बहरागोड़ा विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर दिनेशानंद गोस्वामी मैदान में थे, तो वहीं झामुमो के टिकट पर समीर मोहंती। इस सीट पर भी बीजेपी और झामुमो के बीच कांटे की टक्कर है। इस सीट पर जनता का रुझान दोनों के पक्ष में 50-50 का था, इसलिए इस सीट पर भी जीत और हार का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। इसके साथ हम कुल्हान के उन 3 सीटों को भी आपको बता देते हैं जिस पर इस बार एनडीए गठबंधन की जीत हो सकती है। इसमें पहला है जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट। जिस सीट पर बीजेपी की टिकट पर पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर पूर्व सांसद अजय कुमार चुनावी मैदान में थे। यह कुल्हान की वही सीटें हैं जिस सीट पर पिछले बार एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सरयू राय ने चुनाव जीता था, मगर इस बार इस सीट पर भाजपा जीतती नजर आ रही है। दूसरा सीट है जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट। जिस सीट पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, जिसके टिकट पर सरयू राय चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस के टिकट पर बन्ना गुप्ता। मगर इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते से निकलकर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जेडीयू के खाते में जाती नजर आ रही है, यानी इस सीट से सरयू राय के चुनाव जीतने की उम्मीदें ज्यादा है। तीसरा सीट है ईचागढ़ विधानसभा सीट। जिस सीट पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल आजसू चुनाव लड़ रही है, जिसके टिकट पर हरेलाल चुनावी मैदान में थे, तो वहीं झामुमो के टिकट पर सविता महतो। इस सीट पर भी आजसू और जेएमएम के बीच मुकाबला कांटे का है, मगर वहां के रुझान के माध्यम से आजसू को इस सीट पर लीड मिलती नजर आ रही है। यानी इस बार कुल्हान में एनडीए का खाता तो खुलने वाला है, मगर बीजेपी जितनी उम्मीद लगाए बैठी थी उतनी सीट आने वाली नहीं है। मैक्सिमम अगर देखें तो कुल्हान में एनडीए गठबंधन को इस बार 4 से 5 सीट मिलने वाली है। पिछले बार यानी 2019 के चुनाव की बात करें तो कुल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत मिली थी, मगर अब वह निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुका है। मगर इस बार एनडीए गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिल सकती है कुल्हान में, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 8 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। यह आंकड़े अनुमानित है, इसमें 1-2 विधानसभा सीटें इधर उधर हो सकती है। यह आंकड़े कुल्हान में हुए चुनाव के बाद रुझान से लिए गए हैं, मगर आप मतदाता हैं, आपको तो सब पता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कुल्हान की कौन सीट पर कौन सी पार्टी कितने मार्जिन से चुनाव जीत रही है। और साथ ही अगर यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।